हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का क्लास में जो है हम लोग एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये है आपका झारखंड की वाद्य यंत्र। तो स्टार्ट करते हैं डियर हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि वैसे वाग जिनमें पतली नलिका में फूंक मारकर संगीत में ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जो ऑप्शन है आप इसे देख लीजिए, क्योंकि हमारा इंटेंशन टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा, आपका सुसीर वांग। ठीक है, तो सुसीर वांग पता है किसको कहते हैं। जैसा कि बांसुरी हो जाता है ना, सहनाई या सिंगा, तो याद रखिएगा इसमें उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा। जैसे कि बांसुरी हो गया, सहनाई हो गया या सिंगा हो गया, ये सब आपका सुसीर वांग में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पतली नालिका में फूंक मारकर हम लोग क्या करते हैं, संगीत में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसे वाद्य जिनमें तारों में कंपन के माध्यम से संगीत में ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यहाँ पे देखिए तारों के कंपन में बोल रहा है, और उसमें क्या था, उसमें हम लोग पतली एक नाली बना था रहता था, उसमें हम लोग फूंक मारते थे और तब आपका ध्वनि उत्पन्न होता था। लेकिन इसमें हम लोग तारों में कंपन के माध्यम से आपका ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन देख लीजिए। तो डियर इसको हम लोग क्या कहते हैं, तंती वाद्य कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उदाहरण। तो जैसे कि एक तारा हो गया, ठीक है, फिर भुआंग हो गया, भुआंग। ठीक है, याद रखिएगा, भुआंग, भुआंग हो गया। इसके अलावा जैसे केंद्रीय, केंद्रीय, ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय। ये सब जो है ना, ये आपका तंती वांग में आता है, और इसे हम लोग गुप्पी यंत्र या गुप्पी यंत्र भी कहते हैं। और याद रखिएगा गुप्पी, याद रखिए इसको गुप्पी यंत्र या गुप्पी यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसी वांग जिनमें ठोक कर या पीट कर संगीत में ध्वनि उत्पन्न की जाती है, कौन सा वांग कहलाता है। तो जैसे कि अभी हम लोग सुशीर के बारे में पढ़ लिए, तंती के बारे में पढ़ लिए, तो ऑब्वियसली आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो तीनों के बारे में जो है बस एक चीज़ याद रखिएगा, उसमें हम लोग पतली नलिका में फूंक मार कर एक करते थे। दूसरा में हम लोग क्या करते थे, तारों के कंपन से करते हैं। और तीसरा क्या करते हैं, हम लोग ठोक कर या पीट कर करते हैं। ठीक है, अब इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा डियर। तो इसमें जैसे कि आपको भी पता है, ठीक है, जैसे कि मांदर जो होता है इसमें हम लोग ठोकते हैं ना, फिर ढोल को ठोकते हैं। ठीक है, फिर करताल हो गया, एक और हो जाएगा करताल। ठीक है, इसके अलावा आपका झांझ। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये इसको हम लोग ठोक कर जो है आपका ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाद्य यंत्रों में किन्हें मुख्य ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है। देख लीजिए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर। तो इसको हम लोग धन वांग कहते हैं। ठीक है, तो डियर ताल वांग जो होता है ना, इससे पहले हम लोग जिसको पढ़े थे, जिसको हम लोग ठोक कर या पीट कर जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका, एक होता है आपका अनंत वाद कहते हैं, और दूसरा होता है धन वांग। ठीक है, क्या होता है, एक होता है अनंत, ऐसे अनंत, इसको कहते हैं आनंद वाघ है, और एक है आपका धन वांग। ठीक है, तो यहाँ पे आनंद वांग को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य ताल वांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, और एक नाम से मुख्य ताल वांग कहते हैं। जैसे कि मांदर हो गया, ढोल हो गया, ढाक हो गया, नगाड़ा हो गया, धमसा हो गया, ये सब आपका अनंत ताल वांग में आ जाता है। जबकि धन वाग जो रहता है, एक तरह का सहायक ताल वाग कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, इसको हम लोग और किस वर्ड से जानते हैं, तो इसको हम लोग सहायक, ठीक है, याद रखिए, सहायक ताल वांग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या हो जाएगा उदाहरण, तो जैसे कि करताल है, ठीक है, करताल अभी देखे थे ना, फिर झांझ है, फिर इसके बाद थाला है, फिर काठी है। ठीक है, फिर काठी है आपका। इसके अलावा क्या हो जाएगा डियर, इसके अलावा आपका झाल हो जाएगा, और इसके अलावा आपका घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे घंटा, ये घंटा। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ना, ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका धनवांग में आ जाएगा। और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग सहायक तालवांग के नाम से भी जानते हैं। तो डियर अगर आप चैनल में नए हैं ना, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वांग यंत्रों में किन्हें सहायक ताल वांग भी कहा जाता है। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कि धन वांग को जो है हम लोग सहायक ताल वांग भी कहते हैं। और इसका उदाहरण को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्या क्या था उदाहरण, जल्दी से बताइए। करताल था, झांझ था, थाला था, काठी था, झाल था, और घंटा था। क्लियर है, ये आपका कितना है, 4 3 7 को इसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सुशील वांगों में सबसे अधिक लोकप्रिय वांग यंत्र निम्न में से कौन है? तो देखिए, मदन विहरी, बांसुरी और शनाई या सिंगा। तो क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बांसुरी। याद रखिएगा, बांसुरी। ठीक है। और ये क्या है ना डियर, ढोंगी बांस से बना हुआ रहता है बांसुरी, और ये सबसे उत्तम किस्म की मानी जाती है। ठीक है, यानी सबसे बेटर, सबसे अच्छा माना जाता है। और झारखंड के में जो सुशील वाद्य यंत्र में बांसुरी को जो है ना सबसे अधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र में माना जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र किसको माना जाता है? तो हम लोग बांसुरी को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस बात से बनी बांसुरी सबसे उत्तम? अभी हम लोग देखे थे ना, क्या था? ढोंगी बांस। ठीक है, तो याद रखिएगा, आंसर डी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक मंगल वाद्य है। छौ, नेटवा, पाइका आदि नृत्यों में इसकी संगीत आवश्यक मानी जाती है। तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा डियर? वो सानाई हो जाएगा। इसको सानाई बोले या सहनाई भी बोले। ठीक है, सहनाई भी बोला जाता है। ये एक तरह का लोक प्रिय वांग है, और अधिकतर सब सहनाई ही बोलते हैं। ये एक मंगल वांग भी है। ठीक है, मंगल वांग, इसको ना पूजा पाठ, शादी विवाह, इस सब चीज़ में हम लोग क्या कहते हैं? बजाते हैं। जैसे कि आप शादी में सुने होंगे शहनाई बजता है। साथ ही छौ हो गया, नटुआ हो गया, पाइका हो गया, इन नृत्यों में भी इसका संगीत जो है आवश्यक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगा वाद्य यंत्र को निम्न में से किस नृत्य में विशेष रूप से बजाया जाता है? तो जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा इसका? सिंगा वाद्य यंत्र को किस में बजाते हैं हम लोग? तो डियर, इसको ना हम लोग बजाते हैं आपका छौ नृत्य में बजाते हैं। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। जब छौ नृत्य की हथियार धारा में इसमें क्या होती है? हथियार वीर रस की प्रधानता होती है। ठीक है, तो सिंगा की उपस्थिति जो रहता है इसमें अनिवार्य होता है। ठीक है, इसलिए इसको सिंगा वन वाद्य यंत्र जो है हम लोग छौ नृत्य में बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंगा वाद्य यंत्र के संबंध में कौन सा कथन जो आपका असत्य है? पहला तो ये प्राय तो देखिए डियर, कौन सा इसका ऑप्शन जो रहेगा गलत हो जाएगा। पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है, प्रायः बैल या भैंस के सींग से बनाए जाने के कारण इसे सिंगा कहा जाता है। सींग के चौड़े सिर पर मुंह से फूंक मारकर इसे बजाया जाता है। तीसरा है, शिकार के वक्त पशुओं को खदेड़ने के लिए बजाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ये जो कथन है ना, ये थोड़ी है कि हम लोग सींग के चौड़े सिर पर हम लोग फूंक मार के बजाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी जो है ना, ए और सी ये सही है। तो इसमें आपका गलत कथन बोला है, इसलिए ऑप्शन बी जो रहेगा ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन भेरी वाघ के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो डियर, कौन सा सत्य है देख लीजिए कि ये एक तंती वाद्य है। इसमें लकड़ी की दो सीधी नली होती है जिसके आगे पीतल का मुंह रहता है। देखिए क्या बोल रहा है, ये एक सहायक वाद्य है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो आंसर आपका सी सही है। ठीक है, आंसर सी सही है कि ये एक सहायक वांग है। तो मदन भेड़ी जो रहता है ना, एक तरह का सुशील वांग है। क्या है? एक सुशील वांग है, और इसमें लकड़ी की एक सीधी नली होती है, और जिसके आगे पीतल का मुंह रहता है। लगभग जो है आपका 4 फीट लंबे इस वाग में कोई छेद नहीं होता। ठीक है, किसी भी तरीके का छेद नहीं होता है। इसमें ऑप्शन में बोला है दो सीधी नाली होती है। ठीक है, लेकिन इसमें दो नहीं होता है, एक होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो इसमें दो छिद्र होता है जिसको हम लोग फूंक मारने पर इससे एक ध्वनि निकलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? सहायक वांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तारा वांग के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो डियर, कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा? पहला, इसमें एक तार होने के कारण इसे एक तारा कहा जाता है। साधु सन्यासियों के बीच ये वाग अत्यंत लोकप्रिय है। वाग का निचला हिस्सा खोखली लौकी या लकड़ी का बना होता है। तो डियर, इसमें कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा? तो इसमें जितने भी ऑप्शन है ना, सारा ऑप्शन सही है एक तारा वाग के बारे में। तो ये ऑप्शन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये संथालों का प्रिय वांग है। संथाली इसे दशहरा के समय दसाई नाच में बजाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डियर
एक तारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है और इसका 2-3 क्लास लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत इसमें पढ़ने को है। तो हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डियर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैनल में नए हैं डियर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम लोग एक एक टॉपिक को जो है आपका यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि आपके जेपीएससी के लिए बहुत ही रिलेवेंट होगा, या जेएसएससी के लिए। हम फिर मिलते हैं, तब